भीम की कथा केवल बल और युद्ध की कथा नहीं है। यह उस मनुष्य की गाथा है जिसने अपने जीवन में जितना बल धारण किया उतना ही अन्याय सहा और उससे कई गुना अधिक उसका प्रतिकार किया। भीम का जन्म ही असाधारण था। जब वन में निवास कर रहे महाराज पांडु को देवकृपा से संतान प्राप्ति का वरदान मिला, तब वायुदेव के अंश से माता कुंती ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसमें असाधारण शक्ति जन्म से ही विद्यमान थी। कहा जाता है कि उसके जन्म के समय वायु का वेग तीव्र हो उठा और वन का वातावरण कंपन से भर गया। उस बालक का नाम रखा गया भीम। बाल्यकाल से ही भीम अन्य बच्चों से भिन्न था। जहां अन्य शिशु धीरे धीरे चलना सीखते थे, वहां भीम दौड़ता था। वह पत्थरों को खिलौनों की तरह उठाता, वृक्षों को हिला देता और जंगली पशुओं से निर्भय होकर खेलता था। उसकी भूख अत्यंत प्रचंड थी, इसलिए उसे वृकोदर कहा गया। परंतु इस विशाल शरीर के भीतर करुणा और स्नेह से भरा हृदय था। वह अपने भाइयों से अत्यंत प्रेम करता और माता कुंती के प्रति उसका आदर अडिग था। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर पहुंची। यहीं से भीम का संघर्षपूर्ण जीवन आरंभ हुआ। कौरवों के साथ उसका बचपन बीता, पर वहां प्रेम से अधिक ईर्ष्या थी। दुर्योधन भीम की बढ़ती शक्ति से भयभीत रहता था। खेलों में भीम उसे बार बार पराजित कर देता था। यह पराजय दुर्योधन के हृदय में जलन और घृणा भरती चली गई। दुर्योधन ने बाल्यकाल से ही भीम को समाप्त करने के षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। एक दिन भोजन में विष मिलाकर भीम को गंगा नदी में फेंकवा दिया गया। सबने समझ लिया कि अब वह जीवित नहीं बचेगा, परंतु वायुपुत्र भीम विष से नहीं मरा। वह नागलोक पहुंचा, जहां सर्पों से युद्ध कर उसने दिव्य औषधि प्राप्त की। उस औषधि से उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। जब वह जीवित लौटकर आया, तब कौरव भय से कांप उठे। गुरुकुल में शिक्षा के समय भीम की पहचान अलग थी। वह अस्त्र शस्त्र में निपुण था, पर गदा उसका मुख्य अस्त्र थी। बलराम से प्राप्त गदा युद्ध की शिक्षा ने उसे अद्वितीय योद्धा बना दिया। गुरु द्रोण जानते थे कि युद्ध भूमि में यदि भीम क्रोधित हुआ तो उसे रोकना कठिन होगा। लाक्षागृह की घटना में भीम का रक्षक स्वरूप सामने आया। जब पांडवों को जीवित जलाने का षड्यंत्र रचा गया, तब भीम ने अपने बाहुबल से माता कुंती और अपने भाइयों को सुरक्षित बाहर निकाला। उस रात भीम केवल भाई नहीं था, वह ढाल बन गया था। वनवास के दौरान भीम का जीवन निरंतर संघर्ष से भरा रहा। एक चक्रा नगरी में बकासुर नामक राक्षस प्रतिदिन मानव बलि लेता था। जब एक ब्राह्मण परिवार की बारी आई, तब भीम स्वयं भोजन लेकर बकासुर के पास गया। मार्ग में ही उसने सारा भोजन खा लिया और फिर राक्षस से भयंकर युद्ध हुआ। अंततः भीम ने बकासुर का वध कर नगर को भयमुक्त किया। वन में ही भीम का सामना हिडिंब नामक राक्षस से हुआ। भीषण युद्ध के बाद भीम ने उसका वध किया। उसकी बहन हिडिंबा भीम के साहस और करुणा से प्रभावित हुई। दोनों का विवाह हुआ और घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच में राक्षसी शक्तियां थीं, पर उसका हृदय धर्म से भरा था। वनवास के वर्षों में भीम ने जटासुर, अलायुद्ध और अनेक अन्य दानवों का संहार किया। हर युद्ध में उसका उद्देश्य केवल विजय नहीं था, बल्कि अपने परिवार और निर्दोषों की रक्षा करना था। वह जहां भी गया, वहां भय का नहीं, सुरक्षा का प्रतीक बना। द्रौपदी स्वयंवर के बाद भीम का जीवन एक नए मोड़ पर पहुंचा। द्रौपदी के प्रति उसका सम्मान अत्यंत गहरा था। द्यूत सभा में जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब भीम का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने भरी सभा में प्रतिज्ञा की कि वह दुशासन का रक्त पिएगा और दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा। यह प्रतिज्ञा वर्षों तक उसके हृदय में जलती रही। अज्ञातवास के दौरान विराटनगर में जब कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया, तब भीम ने अवसर पाकर उसका वध किया। यह वध छल नहीं था, बल्कि नारी सम्मान की रक्षा के लिए उठाया गया धर्मयुक्त प्रहार था। राजसूय यज्ञ की तैयारी में जरासंध का वध आवश्यक था। भीम का उसके साथ गदा युद्ध कई दिनों तक चला। दोनों की शक्ति समान थी। अंततः बुद्धि और धैर्य से भीम ने जरासंध का अंत किया और अनेक बंदी राजाओं को मुक्त कराया। कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने पर भीम पांडव सेना का सबसे भयानक योद्धा बन गया।
जहां उसकी गदा गिरती वहां मृत्यु निश्चित होती थी। उसने कौरवों के अनेक भाइयों का वध किया। दुशासन के साथ युद्ध में उसने अपनी वर्षों पुरानी प्रतिज्ञा पूरी की। यह दृश्य भयावह था, पर उस अपमान से कम नहीं जिसने यह प्रतिज्ञा जन्म दी थी। घटोत्कच का युद्ध में प्रवेश कौरव सेना के लिए आतंक बन गया। उसकी मायावी शक्तियों से सेना टूटने लगी। अंततः कर्ण द्वारा चलाए गए अस्त्र से घटोत्कच का वध हुआ। यह भीम के जीवन का सबसे पीड़ादायक क्षण था। फिर भी उसने अपने दुख को धर्म युद्ध पर हावी नहीं होने दिया। अंतिम दिन दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हुआ। घंटों तक दोनों योद्धा लड़े। अंततः भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर अधर्म का अंत किया। युद्ध समाप्त हो गया, पर भीम का मन शांत नहीं हुआ। उसने बहुत कुछ जीत लिया था, पर बहुत कुछ खो भी दिया था। युद्ध के बाद भीम ने राज्य सेवा की और प्रजा का रक्षक बना रहा। अंततः जब पांडवों ने महाप्रस्थान किया, तब भीम भी उनके साथ चला। हिमालय की कठिन यात्रा में वह भी अंततः गिर पड़ा। कहा जाता है कि उसका पतन उसके गर्व के कारण हुआ, पर वह गर्व अधर्म का नहीं था, बल्कि उस शक्ति का था जिसने जीवन भर अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। भीम का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति यदि धर्म से जुड़ी हो तो वह विनाश नहीं बल्कि न्याय बन जाती है। वह केवल महाभारत का योद्धा नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध उठी हुई अमर हुंकार है।